आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लास्ट टॉपिक हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किसान या फार्मर या कोई भी जो एग्रीकल्चर करते हैं वो किस प्रकार से अपने खेतों के मिट्टी को में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को भरपाई करते हैं। इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। बच्चों, जब किसान किसी भी प्रकार के फसल लगाते हैं तो फसल मिट्टी में मौजूद मिनरल्स को या और न्यूट्रिएंट्स को पानी की मदद से वो यूज़ करते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। इसीलिए खेतों में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और इस कमी को पूर्ति करने के लिए फिर किसान क्या करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। कई प्रकार से ऐड करने की विधि है, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। Plants absorb minerals and nutrients from the soil so their amount in the soil keep on decline। किसान जो भी फसल लगाते हैं उस सभी फसल में क्या होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में मौजूद होता है उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा कम होने लगती है और फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति छिन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं तो किसान कई प्रकार के मेथड यूज करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अधिकांशतः जो भी फसल लगाए जाते हैं वे फसल नाइट्रोजन को अच्छी तरह से यूज करते हैं, जिसके कारण मिट्टी में खासकर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। और खासकर अगर हम जितने भी ग्रेन सीरियल्स लगाते हैं वो सारे ग्रेन या सीरियल्स की बात करें तो वो नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। और बच्चों आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तरीका दिए गए हैं जिसके द्वारा फार्मर अपने खेतों की मिट्टी को दोबारा से तैयार करते हैं और उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। Here are some method to use by farmers। यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं जो फार्मर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जैसे में देखिएगा, फर्स्ट में एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड में क्रॉप रोटेशन और थर्ड में मल्चिंग, सॉइल टेस्टिंग और बायो फर्टिलाइजर। ये जितने भी मेथड है सभी मेथड के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। बच्चों अगर हम बात करें एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, तो एडिंग ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग देखेंगे कि जो किसान होते हैं वो दो प्रकार के मटेरियल का यूज करते हैं। एक तो कंपोस्ट होता है, जो कंपोस्ट आप लोग जानते हैं कि आप खुद भी बना सकते हैं। जितने भी आपके गार्डन में हो या आपके जितने भी लीव्स हो गए प्लांट्स के वो सारे को कलेक्ट कीजिएगा और फिर एक गड्ढा खोद करके उसमें डाल दीजिएगा। और जितने भी आपके किचन के जितने भी हाउस होल्ड वेस्टेज हो गए जो ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, जो सरगल सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, उस सारे मटेरियल को हम डाल देंगे किसमें, एक कंपोस्ट पिट में, और फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो क्या हमारा तैयार हो जाएगा, कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों तो मेन्योर के बारे में, तो मेन्योर एनिमल वेस्टेज जो होता है उसका उपयोग किया जाता है मेन्योरिंग के लिए। अगर हम बात करें मेन्योर का तो मेन्योर एनिमल वेस्टेज को डायरेक्टली यूज किया जाता है या मेन्योर को फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए और फिर इसके बाद यूज किया जाता है। बच्चों अगर हम कंपोस्ट और मेन्योर के फायदे की बात करें तो इस दोनों में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बनी रहती है, जिसके कारण प्लांट में जो पानी की कमी है वो बहुत कम होती है और जो भी प्लांट में पानी हम डालते हैं उस पानी के द्वारा धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही बार में जैसे फर्टिलाइजर को डालते हैं तो एक ही बार में प्लांट सारे वो यूज कर ले। धीरे धीरे इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट यूज करते हैं। इसका ये भी फायदा है। बच्चों अगर हम बात करें जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की, तो जो मेन्योर होते हैं, मेन्योर में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे हो गया क्या तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और फॉस्फेट हो गया, एक्सेट्रा और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कंपोस्ट का तो कंपोस्ट कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं जो कंपोस्ट में पाए जाते हैं और बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। बच्चों आगे के मेथड की बात करें तो अगला मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन। हम लोग बात करें क्रॉप रोटेशन का तो क्रॉप रोटेशन का मतलब हो गया कि अब फसल की
जो मौसम के अनुसार से, सीजन के अनुसार से हम क्या करते हैं, तो खेतों में फसल की अदला बदली करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के फसल लगाते हैं। समझ गए? तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो खेतों में मिनरल्स की मात्रा बनी रहती है, जिससे उर्वरा शक्ति छिन्न नहीं होती है। अगर हम बात करें बच्चों, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का उपयोग किया जाता है इस तरह क्रॉप रोटेटिंग एग्रीकल्चर में। जैसे कि आपको पता है लेग्यूमिनियस प्लांट, जितने भी दलहन वाले खेती हैं, जितने भी डाइकोटिलेडन, ये सब प्लांट को लगाया जाता है, क्योंकि इसके रूट में जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा क्या करते हैं, तो सॉल्युबल बना देते हैं, और जिसके कारण क्या करते हैं, तो प्लांट वो नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दिए कि सीजनल जो क्रॉप होते हैं वो सीजन के अनुसार से लगाए जाते हैं, जिससे लगातार क्रॉपिंग, एक ही प्रकार के अगर हम क्रॉपिंग करें तो फिर क्या होगा, उससे हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी छिन्न हो जाएगी और फिर पैदावार भी अच्छा नहीं होगा। बच्चों, अगला जो हमारा मेथड है जो फार्मर अधिकांश तो यूज़ करते हैं, और ख़ास करके आज के समय में जो किसान यूज़ करते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको ये नॉलेज है कि हमारे इकोसिस्टम में कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है, उसको कैसे उपयोग करना है, तो अगला मेथड है हमारा क्या है, मल्चिंग। बच्चों, ये मल्चिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में जो भी, पहले हम जानेंगे कि मल्चिंग होता क्या है। तो मल्चिंग की अगर बात करें तो बच्चों, मल्चिंग में दो टाइप होते हैं। मल्चिंग के दो टाइप होते हैं। किस प्रकार के, तो एक ऑर्गेनिक मल्चिंग है, ऑर्गेनिक मल्चिंग, और अगला है इनऑर्गेनिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्चिंग, ऑर्गेनिक मल्चिंग और इनऑर्गेनिक मल्चिंग। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मल्चिंग का, तो ऑर्गेनिक मल्चिंग में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी लीफ होते हैं सूखे हुए, या जो भी फसल कटाई के बाद जो ग्रेन के स्टॉक होते हैं, सीरियल्स के स्टॉक होते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम लोग। क्या, तो जो भी प्लांट होते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, ये पौधा के जो रूट होते हैं, रूट को चारों ओर हम क्या करेंगे, या आसपास क्या करेंगे, तो इस प्रकार से जितने भी ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल से हम क्या करेंगे, ढक देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे खरपतवार भी ग्रो नहीं करेंगे, और जो पानी डालेंगे वो पानी क्या होगा, तो इसमें बना रहेगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जिसमें क्या होता है बच्चों, तो धीरे धीरे ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो सड़ते हैं और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने का काम करते हैं। आगे बच्चों बात करें कि मल्चिंग का एक और फायदा क्या है, तो जो भी हम प्लांट में पानी दिए, वो प्लांट में जो पानी होगा मिट्टी में, तो वो क्या होगा, तो आसानी से इवेपोरेट नहीं होगा, और प्लांट में क्या रहेगा, तो प्लांट के आसपास नमी बना रहेगा। बच्चों, इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो डिकम्पोज होंगे, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और कई सारे जीव आएंगे जो उसमें ग्रो करेंगे। खास करके जो वर्म होते हैं वो वर्म ग्रो करेंगे और किसान के जो फ्रेंड कहे जाते हैं। बच्चों, मल्चिंग का दूसरा तरीका जो है इनऑर्गेनिक मल्चिंग कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं, तो प्लास्टिक के मटेरियल का यूज किया जाता है, प्लास्टिक पेपर का यूज किया जाता है, और या तो स्टोन हो गया, और स्टोन और भी उस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, उसका उपयोग किया जाता है। क्या, तो मिट्टी को ढकने के लिए, जहां पे पौधा नहीं लगा हुआ है उस सारे हिस्से को प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, तो उस हिस्से में खरपतवार नहीं ग्रो करते हैं, और ये प्लास्टिक के नीचे जो पानी डाला जाता है और ड्रिप सिंचाई के द्वारा, उसमें वाटर इवेपोरेट नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक हुआ तो प्लास्टिक से इवेपोरेट होकर के पानी वातावरण में नहीं फैलेगा और पानी काफी लंबे समय तक उसमें बना रहेगा। इससे क्या होगा, तो हमें ज़्यादा वाटर वेस्टेज नहीं करना पड़ेगा सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार के तकनीक का आजकल काफ़ी उपयोग किए जाते हैं, ये मॉडर्न फार्मिंग में शामिल किया जाता है। इस तरह के जो मल्चिंग का प्रोसेस है, इसके द्वारा फार्मर क्या करते हैं, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं।
बच्चों इसके अलावा अगर बात करें तो सॉइल टेस्टिंग, ये सॉइल टेस्टिंग जो है, सॉइल टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं या किस फार्मर क्या कर सकते हैं, तो फार्मर क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का समय समय पे जांच करवाएंगे, जिससे उनको ये पता चलेगा कि उनके खेत की मिट्टी में किस प्रकार के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसको वो भरपाई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी उसी न्यूट्रिएंट्स को वो परचेज करके लाएंगे और फिर मिट्टी में ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, काफ़ी खर्चा भी बचेगा और साथ ही साथ क्या होगा, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। क्योंकि अगर ओवर न्यूट्रिएंट्स हम डाल दिए तो फिर क्या हो गया, प्लांट को भी हार्म कर सकता है, प्लांट बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए सॉइल टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है। अगर बच्चों बात करें बायो फर्टिलाइजर का, तो बायो फर्टिलाइजर में मुख्यतः क्या किए जाते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो किसान के फ्रेंड बोले जाते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, और सारे ऑर्गेनिज्म को मिट्टी में ग्रो करने के लिए डाल दिया जाता है। जिससे क्या होगा, तो मिट्टी में वो ग्रो करेगा और उसके जो वेस्टेज होंगे, उसके वेस्टेज को से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। उसके वेस्टेज से क्या होगा, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और जिससे प्लांट्स को फायदा होगा। इस प्रकार से सॉइल रिप्लेनिश किए जाते हैं। बच्चों हम लोग आज के इस वीडियो में देखें कि किस प्रकार से किसान अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स को दोबारा ऐड करते हैं और उसके कौन कौन से विधि हैं, इसके बारे में जाने। बच्चों इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे हम लोग एक एक करके देख लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के पूरा प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख सकते हैं। और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पे। बच्चों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के ये जितने भी चैप्टर होंगे वो एनसीईआरटी को रेफरेंस में रख के पढ़ाया जाएगा। आने वाले जितने भी वीडियो है उसके लिए तैयार रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।